दिल्ली वालों ने तो कमाल की हुई है। यहाँ कोई झगड़ा नहीं, कोई आफत नहीं, कोई आपस में कोई भी किसी तरह का मनमुटाव नहीं। बहुत खुले दिमाग के लोग, और इनके साथ जितना हमसे बन पड़ा, हमने समय बिताया था, अब तो नहीं इतना होता। और देखती हूं कि ये लोग कितने होशियार होगा, अपने हाथ से काम करके ये समझ गए सहयोग क्या है, और उसको इन्होंने एक महायोग की चरम सीमा के पहुंचा दिया। मुझे खुद आश्चर्य होता है कि इतने सर्वसाधारण लोग हैं और इस कदर जानते हैं और समझते हैं। बहुत से लोग तो अनपढ़, पर इतने होशियार और इतने समझदार हैं कि बड़ा आश्चर्य होता है। ये किस तरह ये सब समझ गए और ये किस तरह इस कार्य को करते हैं। अब भी हमें कुछ और मोर्चे निकालने हो। एक तो हमें देशभक्ति की बात करनी चाहिए। देशभक्ति जरूरी आनी चाहिए। देश के इतिहास में क्या क्या हुआ और कितने लोगों ने अपना सर्वस्व त्याग किया, इन सब के बारे में बहुत जरूरी है कि आप लोगों को जानकारी होनी चाहिए और उसके बारे में आपको बातचीत करनी चाहिए। ये महान देश है, यहाँ बड़े बड़े महान लोग हो गए, लेकिन कुछ ऐसी हमारे ऊपर अवकृपा हुई है। फॉरेन से हमारे ऊपर इतने लोग आए, उनके कारण हम लोग दिल खोल कर सबसे कुछ बात करना, लेकिन जरूरी है कि अब बताया जाए। परदेश में भी लोगों ने बताया कि हिंदुस्तान में क्या क्या ज्यादती हुई है। इसका मतलब ये नहीं कि आप और लोगों से नफरत करें या दुष्टता करें, पर यह है कि आप समझ लें कि किस तकलीफ से यहां पर लोग गुजरे हैं, क्या क्या आफतें लेकर उन्होंने जिंदगी काटी। अगर आप इस चीज को समझ लें तो आपको पता होगा कि हमारा देश कितना महान है और कितने बड़े बवंडर से निकला है। उसका जब आपको पता होगा तो आपको भी अपने देश पर बड़ा गर्व होगा और आप भी सोचेंगे कि क्या महान देश। फिर अपने देश की संस्कृति बहुत ऊंची है, ऐसी संस्कृति कोई भी देश में नहीं है। मैं तो इतने देशों में घूमी हूं। इस संस्कृति में सबकी इज्जत करना, सबको प्यार करना और देश को प्यार करना और बड़े बड़े इनके आदर्श, उन आदर्शों पे चलना, उनको भुलाकर हमारा कोई फायदा नहीं। यही नहीं तो पर इन्हीं को हमको और देशों में फैलाना है। हमारे देश के बारे में जो जो गलत फहमी है वो हट जाएंगे
और हम सबको बता सकते हैं कि अपना देश कितना महान है। हम लोगों की अच्छाइयां जो है सामने आनी चाहिए, उससे लोग समझ जाएंगे कि हमारा देश कितना महान है। आप लोगों से इतना ही कहना है कि आप अपने देश के प्रति अत्यंत श्रद्धामय रहे, और उन लोगों के लिए कि जिन्होंने देश के लिए इतना त्याग किया, जो सच्चाई पर खड़े रहे और जिन्होंने सच्चाई के लिए अपने प्राण तक दे दिए, ऐसे सब वीर महात्मा लोगों को आप लोगों को जानना चाहिए। सहयोग का मतलब नहीं है कि आप सिर्फ इस देश की जो महानता है वो आप जाने, पर इस देश की जो परंपराएं हैं उसको भी समझें और यहाँ की संस्कृति को भी आप अपनाएं। आजकल तो कुछ ऐसा जमाना चला है कि हम लोग विदेशी, परदेसी चीजों को पसंद करने लग गए और उन्हीं के रास्ते पे चल पड़े। इससे कितना नुकसान हुआ है हम लोगों को, इससे कितनी हमने परेशानी उठाई है। अपने देश की महानता, उसके गौरव को समझें और वही हमारे जीवन में भी और औरों के जीवन में भी देखना चाहिए। ये तो कमाल के परंपराएं हैं, उससे दूर भागने से हम सत्य से दूर भाग रहे हैं। हम लोग सत्य पे खड़े रहे और इसीलिए हमें काफी विपत्तियां उठानी पड़ी, तो माननी चाहिए बात। पर जो आदमी सत्य पे टिका है वो तो अमर है, उसके लिए कुछ अच्छा नहीं, कुछ बुरा नहीं। सबसे बड़ी बात यह है कि वो वंदनीय है, वो पूजनीय है और उसके जैसे बनना एक बड़ी भारी बात है। ऐसे हजारों चरित्र इस देश में हो गए, लेकिन हम लोग अभी अपने देश को पहचानते नहीं और उसके आभूषण बनने की जगह हम दूसरे देशों की नकलें करते हैं। सहयोगियों को शोभा नहीं देता और सहयोग करते भी नहीं, मुझे मालूम है, पर औरों को भी बताना चाहिए कि हमारे चीज में किस कदर इस देश में देशाभिमान है, स्वयं का अभिमान है और हर तरह की आदर्श जीवन की रेखाएं हैं। धीरे धीरे मेरे ख्याल से ये बात आ जाएगी। अब सहयोगी इतने हो गए हैं, इतने ज्यादा हो गए हैं कि मुझे ज्यादा बताने की जरूरत नहीं, वो लोग स्वयं ही इसको कर लेंगे। मुझे आपसे अगर कुछ कहना तो वो यही कि आप अगर सहयोगी हैं तो आपकी जीवन की पद्धति भी वैसी होनी चाहिए और दूसरे
आपकी जीवन प्रणाली भी वैसी होनी चाहिए जैसे एक आदर्श हिंदुस्तानी की होती है। उसके लिए ये बात नहीं कि आप कौन सी जाति के हैं या कुछ धर्म के हैं। एक ही बात है कि आप हिंदुस्तानी हैं, और हिंदुस्तानी का धर्म यही है कि वो हिंदुस्तान के शोभा बने और उसी में रममाण रहे। यहाँ के हर एक चीज में आपको ध्यान देना चाहिए। यहाँ का संगीत, यहाँ की कला, यहाँ का शिल्पकला और आर्किटेक्चर आदि सभी चीजें इतनी बढ़िया थी, अब तो कुछ भी नहीं बन पाती। चलो न भी बने, लेकिन उनको समझना तो चाहिए, उनको देखना तो चाहिए। ये बात हिंदुस्तानियों में आनी चाहिए। पता होना चाहिए कि देश में कितना महान कार्य हो चुका, और हम भी कुछ ऐसे कार्य करें जिससे इस देश की शोभा बढ़े। न जाने कितनी चीजें ऐसी जो सहयोगियों के लिए करना होगी, और करते हैं। उनका जीवन बहुत सुंदर हो गया, घर बाहर हर जगह, और लोग बहुत तारीफ करते हैं कि सहयोगियों का जीवन इतना सुंदर कैसे हो रहा है। एक तो आत्मा का आशीर्वाद, और दूसरे वो सूक्ष्म दृष्टि जिससे आप अच्छाई को पहचानते हैं, अच्छाई को जानते हैं। जब तक वो दृष्टि नहीं आएगी तब तक आप सहयोगी नहीं।